अस्सलाम वालेकुम। ये हम चैप्टर वेव इन साउंड के न्यूमेरिकल को कंटिन्यू कर रहे हैं। आज न्यूमेरिकल नंबर 4 है, पढ़ेंगे फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम हुज लेंथ इज़ 144 सेंटीमीटर। यानी आपके पास उसकी लेंथ गिवन है सिंपल पेंडुलम की और उसका हमने टाइम पीरियड निकालना है। तो उसका फार्मूला सिंपल t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल अपन जी, ये फार्मूला हम यूज़ करेंगे और इस तरह से हम इसका जो टाइम पीरियड है वो निकाल सकते हैं। तो डेटा जो गिवन है हमारे पास वो सिंपल यहाँ पे हमारे पास लेंथ गिवन है। उसकी लेंथ हमारे पास है, उसकी जो है वो 144 सेंटीमीटर 144 सेंटीमीटर। अब उसको मीटर में कन्वर्ट करना है तो डिवाइडेड बाय 100 कर देंगे तो 1.44 मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। लेंथ हमारे पास 1.44 मीटर है। हमें जो चीज़ चाहिए वो टाइम पीरियड चाहिए, ठीक है। तो टाइम पीरियड के लिए फार्मूला हमारे पास आ रहा है 2 पाई एल अपॉन जी अंडर रूट, ये फार्मूला है, ठीक है। वैल्यू डाल दीजिएगा। ये 2 पाई की वैल्यू 3.142 या 22/7 और एल की वैल्यू 1.44 और जी की वैल्यू 9.81, ठीक है। ये वैल्यू डाल दीजिएगा। 1 ना भी लगाएं, 9.8 भी लगाते हैं, 9.81 भी लगाते हैं। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। ये वैल्यूज कैलकुलेटर में डाल देते हैं और ये वैल्यू 2 मल्टीप्लाइड बाई ये पाई जो कि 3.142 के बराबर होता है और मल्टीप्लाइड बाई अंडर रूट एल अपॉन जी, यानी एल की वैल्यू हमारे पास आ रही है 1.44 डिवाइडेड बाय 9.81 and we got the answer equal to 2.407 या उसको हम लिख सकते हैं 2.41, क्योंकि ये राउंड ऑफ कर देंगे तो 2.41 सेकेंड इसका आंसर आ जाएगा। तो ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। ई के असल में हमें टाइम पीरियड निकालने के लिए सिर्फ लेंथ की वैल्यू चाहिए थी, बाकी जो 2 और पाई दोनों कांस्टेंट है, जी कांस्टेंट है, तो ये कांस्टेंट की वैल्यूज लगा के हमारे पास टाइम पीरियड की वैल्यू आ सकती है। इसको वैसे इसके लिए अप्रॉक्सीमेशन हम लगाते हैं, नॉर्मली ये अप्रॉक्सीमेटली इक्वल के लिए सिंबल लगाते हैं इस तरह से। तो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 2.41 सेकेंड आ जाए, क्योंकि अब जब राउंड ऑफ कर देंगे तो फिर ये सिंबल लग जाएगा। जनाब अगला क्वेश्चन है, वो कह रहे हैं कि अ बॉडी ऑफ मास 0.3 kg इज अटैच्ड टू द हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग इफ द वैल्यू ऑफ द स्प्रिंग कांस्टेंट इज 5 न्यूटन पर मीटर, फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ द बॉडी इफ इट इज़ गिवन अ स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। देखिए दोनों में फ़र्क ये है, टाइम पीरियड का अगर आपके पास पेंडुलम है तो उसमें लेंथ इस्तेमाल होती है, जो स्ट्रिंग है उसकी लेंथ 2 पाई एल अपॉन जी हम यूज़ करते हैं और उसमें जी कांस्टेंट होता है, ग्रेविटी होती है और लेंथ ऑफ द पेंडुलम होती है। लेकिन अगर आपके पास स्प्रिंग यूज़ कर रहे हैं तो फिर उसमें जी की बजाय ग्रेविटी नहीं होती, फिर स्प्रिंग कांस्टेंट होता है खे, यानी जी की जगह क्या आ जाएगा और लेंथ पेंडुलम में होती है, इसमें आपके पास मास है एम आपके पास आ जाएगा। तो 2 पाई अंडर रूट एम अपॉन के वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो इसका डेटा उतार देते हैं। ये प्रॉब्लम नंबर 5 है और इसका जो मास आपके पास गिवन है ये मास हमारे पास आ रहा है 0.3 kg और स्प्रिंग कांस्टेंट की जो वैल्यू यानी के वो 5 न्यूटन पर मीटर है। ये स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू है। फाइंड द टाइम पीरियड, हमें क्या चीज़ चाहिए, टाइम पीरियड चाहिए ये वाली। तो उसका सिंपल फार्मूला 2 पाई एम अपॉन की अंडर रूट एम अपॉन की ये वैल्यू है, ठीक है। तो ये 2 मल्टीप्लाइड बाय 3.142 2 मल्टीप्लाइड बाय एम की वैल्यू 0.3 है और के की वैल्यू 5 है अंडर रूट, ठीक है। तो जब उसको सॉल्व करेंगे ये वैल्यू सॉल्व कर लेते हैं। ये 2 मल्टीप्लाइड बाय 3.142 मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट और 0.3 divided by 5 and you will get the answer which is equal to 1.53
1.539, तो उसको 1.54 भी लिख सकते हैं उसका आंसर। जो एक्चुअल आंसर हमारे पास आ रहा है 1.539 आ रहा है, 1.539 एंड सो ऑन। लेकिन उसको हम अप्रॉक्सीमेटली इक्वल कर देंगे, 9 को रिमूव कर देंगे और ये 4 कर देंगे, 1.54, ठीक है, सेकेंड। ये राउंड ऑफ कर दिया हमने, तो इसका हमारे पास ये आंसर आ रहा है। ये हमारे पास टाइम पीरियड जब आपकी पेंडुलम होता है, इसमें लेंथ और जी हमने पहले एक्सप्लेन किया। और ये स्प्रिंग में अगर स्प्रिंग का टाइम पीरियड निकालना हो तो उसमें स्प्रिंग कांस्टेंट लगता है और मास ऑफ द बॉडी लगती है। तो 2 पाई m/k, ये 2 पाई l/g, दोनों में सिर्फ इतना सा फ़र्क है। थैंक यू।